हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल कोड विद इंशाल। तो आज की वीडियो में हम फिर से पाइथन पे काम करने वाले हैं, लेकिन आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होगी हमारी प्रीवियस वीडियोस से, जिसमें हमने पाइथन के बारे में डिफरेंट चीज़ें कवर अप की थी, जैसे ट्यूटोरियल और प्रोजेक्ट सीरीज। तो आज की वीडियो में भी हम जो है ट्यूटोरियल पे जाएंगे पाइथन के ऊपर, और पाइथन के ऊपर आज जो है एक ट्यूटोरियल सीरीज हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बहुत ही डिफरेंट होगी। मतलब ये ट्यूटोरियल सीरीज जो है पिछली जो हम 100 डेज ऑफ कोड चैलेंज कर रहे हैं उसी में आएगी, लेकिन ये जो वीडियो है थोड़ी सी डिफरेंट होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम जो है एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे। मतलब एक्सरसाइज ये हो गया कि मैं आपको सोल्यूशन नहीं बताने वाला हूँ इस एक्सरसाइज का। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, मतलब एक एक्सरसाइज दूंगा जो कि स्नेक वाटर गन की होगी। मतलब ये एक गेम है स्नेक वाटर गन का, जो कि मैं आपको दूंगा। उसमें कुछ क्वेरीज मैं आपको बताने वाला हूँ आगे इस वीडियो में कि क्या क्या क्वेरीज होंगी और किस तरह आप इस गेम को क्रिएट करेंगे। इसमें मैं सोल्यूशन नहीं बताऊंगा इस गेम का, आपको इस गेम को खुद क्रिएट करना होगा, और आगे आने वाली वीडियोस में जो है मैं आपको इसका सोल्यूशन बाद में बता दूंगा, क्योंकि अभी हमने बहुत सी चीज़ें कवर अप कर ली हैं और मुझे लगता है अब आपको भी कुछ चीज़ें खुद ही क्रिएट करनी चाहिए। इसलिए अब मैं आपको टास्क दूंगा जो कि स्नेक वाटर गन का गेम आपको क्रिएट करना है पाइथन के अंदर, और मैं आपको अभी स्टार्ट में ये भी बताऊंगा, मतलब आगे चल के कि क्या क्या चीज़ें आपको इस गेम में डालनी है और किस तरह क्रिएट करना है। तो बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाली है, स्टार्ट टू एंड देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दे, ताकि आगे मैं कोई भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो वेट किस बात का, चलते कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि आज की वीडियो में जो है हम स्नेक वाटर गन के टास्क को देखेंगे। मैं आपको एक टास्क दूंगा इस स्नेक वाटर गन के गेम का, जो कि आपको मुझे कंप्लीट करके देना है। कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं कोड लिख के कि किस तरह आपने कंप्लीट किया, तो हम उसको डायरेक्टली रन कर सकते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट या टर्मिनल के थ्रू, या फिर एपेलेट के थ्रू भी कर सकते हैं। तो अभी हम टास्क देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपको इस गेम में इंक्लूड करनी होंगी और किस तरह इस गेम को क्रिएट करना होगा, और आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। फिर उसमें से आप देख सकते हैं कि क्या क्या मिस्टेक्स आपने किए हैं, या अगर मिस्टेक्स नहीं है तो क्या क्या चीज़ें मैंने ऐड की हैं जो कि आपने ऐड नहीं की, या क्या क्या आपसे मिस हो गया। तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आगे आने वाली वीडियोस में आपको फ़ायदा, क्योंकि ऑब्वियसली हमने जो है बहुत सी वीडियोस पाइथन पे अभी देख लिया, क्योंकि 100 डेज ऑफ कोड चैलेंज और हमारा ये डे 55 है। इसलिए जो है हमने जितने भी डेज अभी तक किए हैं, जितने भी आप कह सकते हैं 54 डेज जो हमने पहले किए हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें हमने सीखी हैं, और उन सब चीज़ों को बस आपको यूज़ करके इस गेम को क्रिएट करना है। ये ऐसा नहीं है कि वो जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं वो यूज़ करनी है, उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस गेम को क्रिएट करने के लिए। तो मैं अब आपको बताता हूँ बेसिकली क्या क्या चीज़ें आपको ऐड करनी है इस गेम को क्रिएट करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको मेन चीज़ ऐड करनी है इसके अंदर, वो होगी स्नेक वाटर गन के गेम की। तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे एक डाल देता हूँ SWG, जिसका फुल फॉर्म होगा स्नेक वाटर गन के गेम को बनाना आपको स्टार्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक कंप्यूटर का वेरिएबल बनाना है। कंप्यूटर का वेरिएबल नहीं ज़रूरी, अगर आप कोई और वेरिएबल भी क्रिएट करना चाहते हैं तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी और स्पेस दे देते हैं, और आगे आने के बाद मैं यहाँ पे जो है वैल्यू दूंगा 0 1 2। तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कंप्यूटर की जो पहली वैल्यू होगी वो स्नेक की होगी, मतलब स्नेक 0 से स्टार्ट करेगा। उसके बाद वैल्यू जो आएगी वो वाटर की आएगी, वाटर एक तरह से 1 होगा, क्योंकि जैसा आपको पता है कि पाइथन में नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 से नहीं होते, इसलिए मैं आपको 0 से बता रहा हूँ। और ये चीज़ बहुत ही खास है, आपको ध्यान में रखनी होगी। अगर आपको ये इसके बारे में नहीं पता है, आप मेरी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं इंडेक्स के ऊपर, जो कि मैंने आपको बताई है, और उसका नोटिफिकेशन मैं ऊपर दे दूंगा आई बटन में, आप चेकआउट कर सकते हैं उसको। तो इस वीडियो में मैंने उस इंडेक्स वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बेसिकली पाइथन में जो काउंटिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है। नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन अगर हम 1 2 क्लास में है, या अगर हम नर्सरी वगैरह में, तो उधर भी हमें 0 से स्टार्ट कराते हैं काउंटिंग। लेकिन नॉर्मली अगर हम काउंटिंग करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन पाइथन में ऐसा होता है कि आपको काउंटिंग 0 से स्टार्ट करनी है। इसीलिए स्नेक में मैंने 0 की वैल्यू डाली है, और वाटर 1 से शुरू होगा। उसके बाद गन का जो गेम है वो 2 से शुरू होगा। तो आपको जो है सीक्वेंस वाइज चलना है, पहले स्नेक क्रिएट करना है, फिर वाटर का जो वाटर क्रिएट करना है, उसके बाद जो वाटर गन होगी वो आपको क्रिएट करनी है। तो सीक्वेंस वाइज हम चलेंगे ताकि इस गेम में कुछ भी मुश्किल ना आए हमें। उसके बाद हम जो है यहाँ पे एक और टैग बनाएंगे, या एक और वेरिएबल आप कह सकते हैं, जिसमें मैं डालूंगा स्नेक 0, मतलब 0 की वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे जो है ड्रॉ विन या लॉस, मतलब यहाँ पे आपको शो कराना है कि यूज़र ने मैच ड्रॉ कराया है स्नेक गेम के साथ, या विन हुआ है यूज़र, या लूज़ हुआ है। तो ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों मैंने ये लिखा है। तो 0 1 में शो होगा कि यूज़र जो है ड्रॉ हुआ है 0 में,
अगर यूज़र 0 डालेगा वैल्यू टर्मिनल के अंदर या कंसोल के अंदर, और जब यूज़र 1 वैल्यू डालेगा तो विन दिखाएगा, 2 वैल्यू डालेगा तो लूज़ दिखाएगा, या 2 में खुद ही ये लूज़ दिखा देगा, क्योंकि अगर यूज़र लूज़ करेगा मैच तो वो 2 करके लूज़ दिखा देगा, विन करेगा तो 1 करके विन दिखा देगा, और अगर ड्रॉ कराएगा तो 0 करके ड्रॉ करा देगा यूज़र। और ये जो एस की वैल्यू मैंने लिखी है, ये एस की वैल्यू का मतलब ये हो गया प्लेयर 1। तो प्लेयर में हमने जो है एक वेरिएबल ये क्रिएट कर दिया। उसके बाद मैं आ जाऊँगा नीचे और यहाँ पे जो है मैं एक और टैग ऐड करूँगा जो कि W1, और यहाँ पे डी के अंदर आप वैल्यू लिखेंगे LDW। इसका मतलब ये हो गया कि लूज़ ड्रॉ विन, मतलब अगर यूज़र विन करता है तो ड्रॉ हो जाएगा, लूज़ करता है तो विन हो जाएगा, और अगर ड्रॉ करता है तो लूज़ हो जाएगा। इस तरह की वैल्यूज़ हमने ऐड कर दी। उसके बाद आगे आके इधर मैं एक और वैल्यू ऐड करूँगा G की, जिसके साथ वैल्यू 2 और WLD, जिसका मतलब हो गया विन लूज़ और ड्रॉ। और अगर यूज़र जो है स्नेक डालेगा तो 0 में वैल्यूज़ ये शो होंगी, अगर विन करता है या आप कह सकते हैं वाटर शो कराता है तो 1 LDW मतलब लूज़ ड्रॉ और विन शो कराएगा, और अगर गन के थ्रू जीतता है तो 2 में WLD मतलब हो गया विन लूज़ और ड्रॉ, ये शो कराएगा यूज़र। तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं जो कि मैंने ऐड किया है। स्नेक वाटर एंड गन इज़ अ वेरिएशन ऑफ द चिल्ड्रन गेम रॉक पेपर सीजर। मतलब ये मतलब हो गया कि स्नेक वाटर गन जो है बिल्कुल सेम गेम है जैसे रॉक पेपर सीजर होता है, वेयर प्लेयर्स यूज हैंड जेस्टर टू रिप्रेजेंट अ स्नेक वाटर और अ गन, द गन बीट द स्नेक, द वाटर बीट द गन एंड द स्नेक बीट्स द वाटर। तो कुछ इस तरह मैंने लिखा है कि स्नेक करेगा बीट वाटर को, या वाटर करेगा स्नेक को, या वाटर करेगा गन को और गन करेगा वाटर को। तो इस तरह जो है इस गेम की शुरुआत होगी, और शुरुआत में जो है पहले यूज़र स्नेक से शुरू करेगा सीक्वेंस वाइज, उसके बाद वाटर पे आएगा, गन पे आएगा, और इसी तरह ये गेम चलता रहेगा। और यहाँ पे यूज़र जो है देख सकता है कि जब वो स्नेक का यूज़ करेगा तो ड्रॉ विन या लूज़ होगा, वाटर का यूज़ करेगा उसमें लूज़ ड्रॉ या विन होगा, और अगर गन का यूज़ करेगा तो उसमें विन लूज़ और ड्रॉ होगा। तो हमने तीनों वैल्यूज़ को डिफाइन कर दिया ताकि कोई भी हमें वैल्यू शो हो हम जो है आराम से देख सके कि क्या आंसर हमें कंसोल या आउटपुट में शो हो रहा है। अब यहाँ पे कुछ लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि हम यहाँ पे इफ़ एल्स स्टेटमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट के ऊपर नहीं जाऊँगा क्योंकि वो थोड़ा जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा लोगों के लिए, इसलिए जो है मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा और हम मैथमेटिकली ही इस गेम को क्रिएट करेंगे। और मैं भी आपसे यही कहूँगा कि मैथमेटिकली ही इस गेम को क्रिएट करें ये सारे सीक्वेंस को यूज़ करने के लिए। ये सारे सीक्वेंस आपको यूज़ करने होंगे अगर आप इस गेम को क्रिएट करना चाहते हैं, और इन सब को यूज़ करते हुए आपको इस गेम को क्रिएट करना है। और आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। तो मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में ज़रूर समझ में आया होगा कि किस तरह आपको इस गेम को क्रिएट करना है आगे। और जब आप इसको क्रिएट कर ले तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे कोड ज़रूर कॉमेंट कर दिएगा ताकि मैं देख सकूँ किस किस ने सही क्रिएट किया, क्या क्या मिस्टेक्स जो हैं आप यूज़र को आई हैं। तो बहुत ही अमेजिंग वीडियो थी और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किस तरह हमें इस गेम को आगे क्रिएट करना है, और आगे मैं किस तरह क्रिएट करूँगा वो भी आपको समझ में आएगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दे ताकि इस तरह की कोई भी वीडियोज़ मैं इस चैनल पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।